दोस्तों, हम लोगों की जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एक 66 साल की ऐसी महिला जो 20 सालों से पानी के अंदर रहती है, ये महिला आखिर पानी के अंदर क्यों रहती है, इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं या फिर आप एक हाथ ऊपर उठाकर सालों सभी काम कर सकते हैं? चलिए, ये सब नहीं तो कम से कम एक आइलैंड में तो अकेले रह लेंगे ना। हाँ दोस्तों, हमें पता है कि ये सवाल सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि हम पागल हो गए हैं, पर हम आज की इस वीडियो में इन सभी लोगों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो वाकई दुनिया से थोड़े हटके हैं। इन लोगों के बारे में जानकर आप हैरान पक्का होने वाले हैं। आप इस वीडियो को खूब एंजॉय भी करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए इस शानदार वीडियो को देखने के लिए। वुमन लिव्स इन वाटर फॉर 20 ईयर्स। दोस्तों, क्या हो जब किसी के पूरे शरीर में हर समय आग जैसी जलन महसूस हो और उसको बॉडी में हर वक्त दर्द महसूस हो रहा हो? क्योंकि हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में रहने वाली पद्मिनी घोष के साथ ऐसा ही होता है। 1998 में महिला एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी आग की तरह जलना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, इनकी पूरी बॉडी में जलन के साथ साथ दर्द भी होता था, पर इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि अपना इलाज नहीं करवा सकती। इन्होंने इससे राहत पाने का खुद का तरीका खोज निकाला। दरअसल इन्हें तभी राहत मिलती थी जब ये अपने शरीर पे पानी डालती थी, पर सैकड़ों लीटर पानी दिन भर बर्बाद करने के बाद भी इनकी जलन कम नहीं होती थी। लेकिन एक बार अचानक ये अपने घर के करीब एक तालाब से गुजर रही थी। इन्होंने फैसला किया कि बार बार अपने ऊपर पानी डालने से अच्छा होगा कि इस तालाब में रहकर खुद को ठंडा किया जाए, जिससे पानी और परेशानी दोनों को एक झटके में खत्म किया जा सके। इसी वजह से ये महिला अपने घर के पास मौजूद एक झील में दिन के 12 से 18 घंटे पानी में ही बिताती हैं। दोस्तों, सुनकर कितना अजीब लगता है ना कि एक महिला पिछले 20 सालों से अपना दर्द कम करने के लिए घंटों पानी में रहती है, न कहीं जा सकती है न कुछ कर सकते हैं। सच में इसे ही बोलते हैं जीते जी नर्क भोगना। दोस्तों, आपने इस चैनल को काफी सपोर्ट किया है। इसको देखते हुए हमने दूसरा चैनल शुरू किया, उस पर भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, हम उस पर भी शानदार वीडियोस लाते रहते हैं। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द मैन हु लिव्स इन अ कैनिस्टर। दोस्तों, अपनी बीमारी के कारण अपनी जिंदगी के 20 साल पानी में गुजारना तो फिर भी ठीक है, लेकिन पोलियो की बीमारी की वजह से एक मेटल की मशीन के अंदर पूरी जिंदगी गुजारना कितना भयानक है। इस शख्स का नाम पॉल अलेक्जेंडर है। इन्होंने लगभग अपनी पूरी जिंदगी इस मेटल बॉक्स के अंदर गुजारी है। असल में इन्हें पैरालिटिक पोलियो है और इसकी वजह से इन्हें इसमें इस तरह रहना पड़ रहा है। अब ये 72 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि ये कभी भी ठीक हो सकते हैं और शायद इन्हें इस नर्क से निकलने का मौका मिलेगा। क्योंकि भले ही इस मेटल की मशीन के अंदर रहने की वजह से इनकी बॉडी में उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी बाहर रहने पे होती है, लेकिन उस तकलीफ से ज्यादा उन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि ये बाहर की दुनिया में सांस नहीं ले सकते। अगर ये सही नहीं हुए तो इन्हें अपनी बाकी जिंदगी भी इसी तरह लेटकर बितानी पड़ेगी। दोस्तों, यही है सच में नर्क भोगना। अ मैन रेजेस आर्म फॉर 38 ईयर्स। दोस्तों, हमारे देश भारत में तरह तरह के संत महात्मा देखने को मिल जाएंगे जो कई तरह से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अब जैसे दिल्ली में रहने वाले इस महात्मा को ही देख लीजिए, जहां हम 2 मिनट भी अपना हाथ ऊपर कर लें तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। वहीं ये महात्मा पिछले 38 सालों से अपना सीधा हाथ ऊपर करके जिंदगी जी रहे हैं। हमें पता है कि ये चीज सोचने में बड़ी अजीब लग रही है और कुछ लोगों को तो ये झूठ भी लग रहा होगा, लेकिन दिल्ली में रहने वाले महात्मा कुछ ऐसे ही हैं। इन्होंने अपना एक हाथ ऊपर करके भगवान शिव को खुश करने में अपना जीवन लगा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महंत पहले क्लर्क का काम करते थे, लेकिन अचानक से इनकी रुचि धार्मिक चीजों में बढ़ने लगी, जिसके बाद से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपना पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में लगा दिया। मैन लिविंग इन सीवर फॉर 20 ईयर्स। क्या आप एक सीवेज में अपना पूरा खानदान पालना चाहेंगे? आपको लग रहा होगा कि क्या हम पागल हो गए हैं, लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अब ये जो शख्स आप वीडियो में देख रहे हैं, इनका नाम मुवेल है और ये पिछले 20 सालों से सीवेज यानी गटर में अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं। असल में ये एक ड्रग एडिक्ट थे, जिस वजह से कोई इन्हें अपने घर में रखने को तैयार ही नहीं था। हालांकि जब इन्होंने शादी की तो इन्होंने ड्रग्स तो छोड़ दिए, लेकिन फिर भी कोई इस नशेड़ी इंसान को अपने घर में नहीं रखना चाह रहा था। इसी वजह से रहने की कोई जगह न मिलने के कारण इन्हें मजबूरन सीवेज में रहना पड़ा और इस छोटी सी जगह पे इन्होंने अपना पूरा आशियाना बना लिया। इनके पास यहाँ पे पंखा, टीवी, किचन के बाकी सामान के साथ ये और इनकी बीवी अपने कुत्ते के साथ रहते हैं। मुवेल हर रोज कमाने के लिए बाहर जाते हैं और घर का राशन पानी लाते हैं। वहीं इनकी बीवी एक सामान्य गृहिणी की तरह इस छोटे से गटर में खाना बनाती है। अब इन लोगों ने इस जगह को इतना साफ सुथरा कर दिया है कि कोई देखकर इसे कह ही नहीं सकता कि ये गटर है। द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन। अब हम आपको दुनिया के सबसे गंदे इंसान के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी जिंदगी में कितने दिन ऐसे हैं जिसमें नहाए ना हो, यानी कि एक साथ कितने दिनों का गैप करने के बाद आप नहाए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपका जवाब 2-4 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा वीक हो सकता है। इससे ज्यादा गंदा तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये शख्स जिनकी उम्र 80 साल बताई जाती है,
ये ईरान देश के रहने वाले हैं और इनका नाम इमायो हाजी है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शख्स पिछले 60 सालों से नहाए ही नहीं हैं और शायद आपको ये इनका हुलिया देखकर भी पता चल गया होगा। इनका हुलिया देखकर तो हमें यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के सबसे गंदे इंसान हैं जिन्हें हाथ पैर धोना भी गवारा नहीं और इसकी वजह से इनकी बॉडी उसी तरह रहने की आदी भी हो गई है। लेकिन अगर अब ये अपने आप को साफ करने की कोशिश भी करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि इनकी बॉडी धूल मिट्टी और गंदगी में रहने के लिए फिट हो गई है और इसलिए ये ईरान के रेगिस्तानी इलाके में कूड़े के पास रहते हैं और उसी कूड़े में से जो खाने लायक मिल जाए खा लेते हैं, वरना कोई कुछ दे दे तो वो खा लेते हैं। वैसे इन्हें खाने से तो ज्यादा मतलब है ही नहीं क्योंकि इन्हें अपने नशे से ज्यादा मतलब रहता है और ये एक साथ कई सारी सिगरेट्स भी पी जाते हैं। दोस्तों यही है असली जिंदगी, बाकी सब तो हम सब ने सुख सुविधाओं के साथ रहने के लिए रोना पीटना मचा रखा है। आप क्या कहेंगे? द इंडियन मिस्टिक हु हैजंट ईटन फॉर 70 years। अगर आपको लगता है कि आप बिना खाए जिंदा नहीं रह पाएंगे तो जरा प्रहलाद जानी नाम के इस महात्मा से मिलिए जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे पिछले 70 सालों से कुछ नहीं खाया है। हमें पता है कि आपको हमारी ये बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप माने या ना माने, प्रहलाद जानी नाम के इस महात्मा ने खुद को न जाने किस तरह जिंदा रखा है क्योंकि इनके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च तक की है। इन्हें 15 दिनों तक कैमरे की निगरानी में रखा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये क्या खाते हैं और क्या नहीं। लेकिन जो परिणाम सामने आया वो वाकई में हैरान करने वाला था, जिसमें यह पाया गया कि इन्होंने पूरे 15 दिनों में न कुछ खाया न कुछ पिया। पर वैज्ञानिकों के मन में अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अब तक जिंदा कैसे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर हम इन महात्मा से पूछें कि ये किस तरह जिंदा हैं तो ये कहते हैं कि प्राकृतिक हवा और धूप इन्हें जीवित रखती है। पर ये तो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हवा और धूप से जिंदा रह पाना नामुमकिन है। और तो और वैज्ञानिकों को जो सबसे हैरान करने वाली बात पता चली वो ये कि ये यूरिनेट यानी कि पेशाब तक नहीं करते हैं। अब फिर बाकी चीजें तो आप भूल ही जाइए। दरअसल वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर रिसर्च करके पता लगाया कि इनकी बॉडी के सेल्स इनकी बॉडी को खाना देने के लिए हवा में मौजूद चीजों से अपना खाना बनाना सीख लिया है, जिससे इन्हें एनर्जी प्राप्त करने के लिए खाने पीने की जरूरत महसूस नहीं होती और इसीलिए प्रहलाद जानी को खाना खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। द लॉन्गेस्ट लिविंग कंजॉइंट ट्विंस इन हिस्ट्री। दोस्तों जब दो बच्चे शारीरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं तो उनके जीवित रहने की संभावना मात्र 5% होती है और वो भी ज्यादातर लड़कियों की होती है क्योंकि लड़के अधिकतर मर जाते हैं। इनमें से जो कुछ जीवित भी रहते हैं तो वो कुछ सालों बाद मर जाते हैं। लेकिन अब आप दुनिया के सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले इन जुड़वा भाइयों से मिलिए जिनका नाम जॉनी और डोनी है। इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी लाइफ में सभी चीजें दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। हालांकि कई चीजें तो ये दोनों भाई खुद ही कर लेते हैं, लेकिन आपस में जुड़े होने के कारण इनकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ होती है और इन्हें अपने कई कामों के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर जीने का जज्बा खत्म नहीं हुआ है, तभी तो 66 साल के होने के बावजूद ये दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। इसी के साथ ये दोनों सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले जुड़वा बन गए हैं। मैन हु लिव्स अलोन ऑन एन आइलैंड। आज का जमाना इतना ज्यादा अलग हो गया है कि लोग एकांत में बैठ ही नहीं सकते और अकेले में इनको छोड़ दिया जाए तो वो पागल से हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें प्रकृति के पास अकेले किसी आइलैंड में छोड़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आइलैंड में अकेले रह ही ना रहा हो। इसके सबसे अच्छे उदाहरण मारियो मराडी हैं जो सालों से बुडाली आइलैंड्स में अकेले रह रहे हैं। 1989 में इनकी लाइफ में कई सारी परेशानियां एक साथ आ गईं, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से टूट गए और फिर इन्होंने दुनिया से दूर अकेले रहने का फैसला किया। इसी वजह से इन्होंने आइलैंड के केयर टेकर की जॉब ले ली और तब से ये अकेले नेचर के नजदीक और दुनिया भर से दूर इस आइलैंड पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जो वाकई में अनोखी बात है जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। गर्ल हु लिव्ड इन अ बोल। अब आप नाइजीरिया में रहने वाली रामा हरूमा की कहानी जानिए, क्योंकि ये बचपन से गोल आकार के टब के अंदर रह रही हैं। अब दोस्तों आप हमारी बातों पर विश्वास करें या न करें, लेकिन रामा वाकई में इस तरह से अपनी जिंदगी जीती हैं। अगर इन्हें कहीं ले जाना होता है तो इनके परिवार वाले इन्हें उठाकर टब सहित एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके शरीर ने विकास करना बंद कर दिया है। हालांकि पैदा ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुई थी, लेकिन जब ये 6 महीने की हुई तो इनकी बॉडी का विकास पूरी तरह से रुक गया और तब से ये उतनी ही बड़ी हैं जितना एक 6 महीने का बच्चा होता है, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हालांकि इन्हें ठीक करने के लिए कई सारे डॉक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस तरह का कोई केस देखा ही नहीं था और नहीं हैंडल किया था। इस वजह से डॉक्टर्स इनकी हालत के लिए कुछ कर नहीं सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन लोगों में से किसकी कहानी ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन सी ऐसी कहानी है जिसके मुताबिक अगर आपको कहा जाए कि जिंदगी गुजारनी है तो आप बखूबी उसको अपना सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।